गांधी जी के ब्रह्मचर्य के प्रयोग। गांधी सच पूछिए तो एक सामाजिक वैज्ञानिक भी थे और उन्होंने पूरे जीवन में अपने आश्रम में प्रयोग ही प्रयोग किया है। ब्रह्मचर्य के प्रयोग तो गांधी के अद्वितीय रहे। सच पूछिए तो उन प्रयोगों का सही ढंग से आज तक उद्घाटन नहीं हो सका। उनके आश्रम में कई आश्रम थे और उनके आश्रम में बहुत सारी महिलाएं रहती थी। आपने देखा होगा कि गांधी जी की दोनों बाहें किसी न किसी महिला युवती या लड़की के कंधे पर होते थे और महात्मा गांधी ने बंजर और वीरान स्थलों पर फिनिक्स आश्रम, टॉल्स्टॉय फार्म, साबरमती आश्रम और सेवाग्राम जैसे आश्रम बसाकर वहाँ पर उन्होंने ब्रह्मचर्य के भी प्रयोग किए, अन्यान्य कई प्रयोग किए, स्वच्छता के प्रयोग, अन्यान्य कई चाहिए, वो अलग से उस विषय पर चर्चा हम करेंगे। तो ब्रह्मचर्य के प्रयोग में उनके साथ कई महिलाएं रहती थीं। सरला देवी जो विवाहिता थीं, इसके बाद मिस स्लेड जिनको मीराबेन कहा जाता था, इंग्लैंड से आई थी, वो भी गांधी के साथ रहती थी आश्रम में, अहमदाबाद के आश्रम में। प्रेमा जो मराठी थी, जो स्कूल के जीवन की उसकी सहपाठिनी थी, वो रहती थी साथ में। जो गांधी की दीवानी थी, नीला नागिनी थी, जो बदनाम विदेशी महिला थी, वो भी रहती थी आश्रम में और उसकी शुद्धि के लिए उन्होंने 21 दिनों का उपवास भी किया। इसी तरह से मनु गांधी जो इनकी पौत्री थी, उनके साथ तो उसके साथ तो इन्होंने नंगा शयन किया, सोया। यह प्रयोग था ब्रह्मचर्य का। गांधी कहते थे कि मन, वचन और कर्म से जो अपनी इंद्रियों पर नियंत्रण कर सकता है वही सच्चा ब्रह्मचारी है। स्पष्ट उनका कहना था कि निसंदेह ब्रह्मचारी को स्त्री का ध्यान, उसकी चर्चा, दर्शन अथवा स्पर्श विकार पूर्वक नहीं करना चाहिए। कामदेव का प्रकोप अक्सर अदृश्य होता है। तो ये सारी बातें महात्मा गांधी की ब्रह्मचर्य के विषय में थे। और जैसा कि आप जानते हैं कि महात्मा गांधी सत्य पर बिल्कुल अडिग रहते थे, अहिंसा पर अडिग थे। इसी क्रम में कुछ लोग सवाल करते हैं कि साहब, क्रांतिकारियों के साथ महात्मा गांधी ने न्याय नहीं किया, सुभाष चंद्र बोस के साथ, भगत सिंह के साथ, अन्य क्रांतिकारियों के साथ। लेकिन ऐसी बात नहीं है। महात्मा गांधी चूंकि अहिंसा के पुजारी थे, उनके रग रग में अहिंसा बसी हुई है। एक बार का वाकया है कि महात्मा गांधी बैठे हुए थे, वहीं पर जगजीवन राम थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे और उनके शरीर पर एक कीड़ा जो है सो अर्धनग्न तो रहते ही थे, वो कीड़ा चढ़ा जा रहा है। गांधी फील कर रहे हैं, लेकिन वो चाहते तो हाथों से मार करके उसको हटा भी सकते थे, लेकिन गांधी ने उस कीड़े को नहीं हटाया और जगजीवन राम देखते रहे। राजेंद्र बाबू पूछे कि भाई आप लोग दोनों क्यों हंस रहे हैं? गांधी जी और जगजीवन राम दोनों हंस रहे थे। तो ऐसे अहिंसक थे। लोग कहते हैं कि क्रांतिकारियों को गांधी जी ने सहयोग नहीं किया। निश्चित रूप से अहिंसा के पुजारी थे और क्रांतिकारियों को हिंसा में विश्वास था। भगत सिंह को फांसी जब होने लगी तो इनसे वकालत करने के लिए कहा गया, इन्होंने डिनाई कर दिया। लेकिन कभी भी क्रांतिकारियों का खुल्लम खुल्ला विरोध महात्मा गांधी ने कभी नहीं किया और नहीं किसी क्रांतिकारी ने महात्मा गांधी पर किसी तरह का कोई ब्लेम लगाया। लेकिन हमारे आपके जैसे लोग, जो हम लोग नहीं जानते हैं, जो गांधी को पढ़ा ही कहाँ है,
उड़ती हुई खबर अफवाह में आकर के कह देते हैं कि गांधी जी तो खिलाफ थे क्रांतिकारियों के। परोक्ष रूप से गांधी जी समर्थक थे क्रांति के। वो जानते थे कि यह भी एक अंग है और आज़ादी इन्हीं लोगों के साथ भी लिया जा सकता है। हमारा तो क्षेत्र है ही, अहिंसा और सच पर नहीं चलते तो शायद अंग्रेज जहाँ की सल्तनत में कभी सूर्यास्त नहीं होता था, गांधी को कब का सफाया करवा लेता। लेकिन गांधी का रास्ता इतना मुलायम किंतु ऐसा अडिग और सख्त था जो आज़ादी तो ले ही करके ये छोड़ते। क्रांतिकारियों की भूमिका को नकारा नहीं जा सकता है और गांधी जी ने भी परोक्ष रूप से नकारा नहीं। जहाँ तक वकालत की बात थी, जब वे अहिंसक थे तो सवाल ही नहीं उठता था, अहिंसा के पुजारी थे कि सवाल ही नहीं उठता था कि उनका पक्षपात करके और जा करके कोर्ट में जो है सो उनके पक्ष में जो है सो वकालत करते। तो ये महात्मा गांधी थे। अब आप सवाल पूछ सकते हैं। सर क्या पूछेंगे? सर जैसा कि हम सुने हैं कि ये जो ब्रह्मचर्य का प्रयोग था, हाँ। इससे उनकी पत्नी भी नाराज रहती थी। हाँ हाँ हाँ, क्या यह सच है? बहुत बढ़िया सवाल। देखिए, निश्चित तौर पर महात्मा गांधी के साथ कस्तूरबा गांधी छाया की तरह चलती थी। अकेले नहीं रहते थे गांधी, उनके साथ उनकी धर्म पत्नी भी रहती थी और कई कई महिलाएं इनके आश्रमों में रहती थी। और तब ये अपने इंद्रिय निग्रह का और ब्रह्मचर्य का पालन करते थे उनके साथ रह करके कि कैसे नियंत्रित रह सकते हैं, कैसे हम विचलित नहीं हो सकते हैं। और ये गलत बात है। महात्मा गांधी की कस्तूरबा गांधी थी, वो तो सहयोगिनी थी ही, हो सकता है कि कोई विचार उनके अटपटे लगते होंगे। और कस्तूरबा नाराज हर घर में पति पत्नी में होता है कुछ अनबन, कुछ नाराजगी होती है। उसी तरह से कस्तूरबा को भी कुछ बुरा लगता है, स्वाभाविक है, ये तो स्वाभाविक बात है, इसमें तो इसको हम नकार नहीं सकते हैं। लेकिन महात्मा गांधी के चरित्र पर उंगली उठाने की हिम्मत किसी भी शख्स में आज तक नहीं हुई है। इन किताबों को मैंने देखा, देखिए महात्मा गांधी सुनो विद्यार्थियों और महात्मा गांधी सेक्स और ब्रह्मचर्य के प्रयोग, ये तो गजब ढंग का किताब है और इसने बढ़िया उद्घाटन किया है साहब। और ये जो प्रयोग है वास्तव में इसका उद्घाटन और सामने लाया ही जाना चाहिए। जो महिलाएं उनके संसर्ग में रही हैं, उन महिलाओं के वक्तव्य पता नहीं कहाँ चले गए, उनके विचार सब सामने आने ही चाहिए और तब ब्रह्मचर्य का खुलासा और आज के नवयुवकों के लिए इनके ब्रह्मचर्य के प्रयोग उपयोगी हो सकते हैं।